बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने आकर पूछा कि हज़रत, इस वक्त कहत साली का और खुश्क साली का दौर है, इसके लिए मैं क्या करूं? तो आपने उनसे फरमाया कि इस्तग़फ़ार किया। एक और शख्स आया और उसने आकर अपनी गुर्बत का, फाका का और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसका जिक्र किया। तो आपने उससे कहा कि इस्तग़फ़ार किया। एक और शख्स आया, उसने आकर कहा, हज़रत मैं बे औलाद हूँ, मेरे घर के अंदर औलाद नहीं होती। तो आपने उससे कहा कि इस्तग़फ़ार किया। एक शख्स जो वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, हज़रत जो आदमी भी आ रहा है, आप उसको एक ही नुस्खा बतला रहे हैं कि हर एक आदमी को यही कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करो। तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का जिक्र किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि आप इनसे कहें कि इस्तिग़फ़ार करो। हाँ जी, लोगों से क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अल्लाह ताला कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार क्या है? हम तो सुनते रहते हैं इस्तिग़फ़ार करो, मौलवी साहब कहते हैं इस्तिग़फ़ार को, भाई क्या है? इस्तिग़फ़ार है अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह से माफ़ी तलब करना, इसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। इंसान जो है ये गुनाहों का पुतला है और हर वक्त हर कदम कदम पर इससे मासियत होती है, गुनाह होते हैं। और जब आदमी मासियत करता है तो अल्लाह के नज़रों से गिर जाता है। कोई भी आदमी कोई अगर दुनियावी तौर पर कोई गलती करता है, किसी के साथ कोई ट्रैफिक की गलती करता है या चलते हो किसी गलती करता है, जब तक आदमी सॉरी ना करे तो मसला हल नहीं होता। आप कहते हैं जो आप मुझसे गलती, भाई मैं सारी करता हूँ। अगर आप सारी ना करें तो आदमी कितने गुस्से में जाएगा कि भाई आपने गलती भी की और आपने एक्सक्यूज़ भी नहीं किया, सारी भी नहीं की, पार्डन भी नहीं किया। तो जब इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, मासियत करता है, तो अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। अल्लाह ताला को जब गुस्सा आता है तो अल्लाह ताला उसका इजहार किस तरह करते हैं कि बारिशों को बंद कर देते हैं, फ़क्र नाजल कर देते हैं, औरतों को बांझ कर देते हैं, औरतें बच्चे जन्ना बंद कर देती। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से अपनी कौम से कहें, पहले तो काफ़ी लंबा वाक़या है, इनसे कहें फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अल्लाह के यहाँ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी चाहो। तो फिर क्या होगा जब आप ये ऐसा करेंगे? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला तुम पर बारिश बरसाएंगे, तुम्हारी कहत साली और खुश साली और ये फ़क्र फाका ख़त्म होगा। किस की बनिस्बत? माफ़ी तलब करने की बनिस्बत, इस्तिग़फ़ार करने की बनिस्बत। अल्लाह ताला क्या करेंगे? अलैकुम मिदरारा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर बारिश बरसाएंगे। और क्या करेंगे? व युमदिदकुम बि अमवालिन, हैं, और तुम्हें माल के अंदर बढ़ोतरी देंगे। व बनीना, और तुम्हें बेटे भी अता करेंगे। वो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा ना कि किसी आदमी ने कहा कि मैं बे औलाद हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार करूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें माल भी अता करूँगा और बेटे भी अता करूँगा।
वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बागात भी और नहरें भी अता करूँगा। नहरें कैसे होंगी? जब बारिश आसमान से बरसाई जाएगी। तो खुलासा क्या हुआ कि इंसान को हर लम्हा हर वक़्त इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया, नबी से कोई गुनाह सरजद नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक हैं, आपसे कोई गुनाह, किसी भी नबी से कोई गुनाह सरजद नहीं होता। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मैं एक दिन के अंदर 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। क्या करता हूँ? 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और सूरह नसर के अंदर इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ऐ मेरे पैगम्बर, जब अल्लाह की नुसरत आ जाएगी, फतह हो जाएगी, किस तरह? वराइतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखेंगे कि लोग यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौज दर फौज इस दीन के अंदर दाखिल होंगे। तो आप उस मौका पर क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और क्या करें? वस्तगफिरहू, और आप इस्तिग़फ़ार करें। उलमा ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से पाक हैं, उनको इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया जा रहा है। फरमाया इस्तिग़फ़ार जो है ये सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं है, ये दर्जात की बुलंदी के लिए भी। जिसके गुनाह नहीं है, जब वो इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी के लिए इरशाद फरमाया जा रहा है कि वस्तगफिरू, हमारे नबी आप इस्तिग़फ़ार करें। तो खुलासा ये हुआ कि अगर हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, फ़क्र फाका है, परेशानी है, मुश्किलात हैं, अल्लाह से कुछ हाजात चाहते हैं, तो कसरत से के साथ इस्तिग़फ़ार करें। एक है कि चलते फिरते आदमी इस्तिग़फ़ार करता रहे, उसका तरीका अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और एक है कि बाकायदा तौर पर एक जगह बैठकर आप एक तस्बीह लें और पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अगर थोड़ा सा लंबा कर सकें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और वह अतूबु इलैहि, और मेरी तरफ रुजू कर ले, है जी। ये आदमी पढ़ता रहे और इसका एहतमाम करे किसी जगह बैठ कर, और साथ फिर दुआ भी करे, और चलते फिरते भी आदमी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इसकी कसरत करता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं आपके माल के अंदर भी बरकत दूंगा, आपकी औलाद के अंदर भी बरकत दूंगा, और फ़क्र फाका भी ख़त्म करूंगा, और आपकी खुशखसाली जो है उसका भी मैं इख्तिताम करूंगा। तो ये हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो भी आदमी आता था उसको एक ही नुस्खा देते थे कि भाई अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी चाहें। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपकी इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।